हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं नए वीडियो के साथ में आपके सामने हूँ और आज का टॉपिक हमारा अ, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है क्योंकि इस समय बच्चे 12th की प्रिपरेशन के बाद ये सोचने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज़ करें, खासकर कॉमर्स स्टूडेंट। वो और उनमें भी दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका कन्फ्यूजन रहता है कि वो बीकॉम करें या बीबीए करें। तो इस वीडियो में आज मैं उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ और उनके कैरियर ऑप्शंस के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि अगर वो बीबीए करेंगे या बीकॉम करेंगे तो उनमें वो किस किस क्षेत्र में आगे वो जा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं और उनकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन शायद दूर होने में हेल्प होगी। क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड्स के भी बच्चे 12th क्लास के भी मेरे पास आते हैं और पढ़ते हैं, तो उनका ज़्यादातर यही क्वेश्चन रहता है जिस समय वो तैयारी कर रहे होते हैं, फाइनल टच दे रहे होते हैं अपना 12th एग्जामिनेशन का। तो उस समय हालाँकि पूरा फ़ोकस तो उनका तैयारी पे होता है 12th की एग्ज़ाम की, बट दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ रहती है कि 12th होने के बाद मुझे ग्रेजुएशन साथ में रखने के लिए बीबीए की तरफ जाना चाहिए या बीकॉम की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनकी स्किल्स क्या है? क्योंकि बीबीए एक दोनों ही बैचलर कोर्स हैं, दोनों डिग्री कोर्स हैं और 3 ईयर कोर्स रहते हैं और बट ये देखना है स्टूडेंट को कि उनकी उनका जो इंटरेस्ट है, वो किस एरियाज़ में ज़्यादा है। क्योंकि बीबीए कोर्सेज़ में हम जो भी जॉब सर्च करते हैं या जॉब जहाँ पे होती हैं, वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज़ में हमें जॉब ज़्यादातर मिलती हैं क्योंकि वो एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान होता है और उसे मैनेज करने के लिए जॉब्स जो निकलती हैं वो बीबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें रिक्रूट किए जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो हमारा बिज़नेस प्लान है, बिज़नेस की चीज़ों को डील करने का प्लान है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं, बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करना होता है, डे टू डे जो इंडस्ट्री में चेंजेज़ हो रहे हैं, जो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो उन पे डिसीज़न लेना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत मायने रखती है। आप कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से कोई भी कोर्स करके अगर मैनेजमेंट के जाते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 100-200 लोगों को या 500 लोगों के ग्रुप को अच्छे से लीड कर पाएँ। कुछ हद तक लीडरशिप क्वालिटी गॉड गिफ्टेड भी होती है और आपके नेचर और आपकी स्टडी जहाँ से बीबीए आपने किया है, ख़ासकर उस माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। कि आपके अंदर क्या वो क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी तरफ अपनी बातों से और अपनी बात अच्छे से मनवा लेते हैं। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो ज़रूर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए क्योंकि अ, मतलब एक नेचुरल क्वालिटी तो आपके अंदर है, लोगों को हैंडल करने की और किसी भी व्यवस्था को पूरा करने की। बट अब जो जॉब है, वो जॉब्स तो आपको डिग्री के आधार पे ही मिलेंगी। तो डिग्री के लिए आपको बीबीए जैसे कोर्सेज़ करने होंगे और बीबीए का कोर्स जो है, वो अगर आप ग्लोबल लेवल पे अगर आप जाते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एनएमआईएमएस करके एक यूके की यूनिवर्सिटी है, जहाँ से अगर आप ग्लोबल लेवल पे इतना सक्षम हैं कि आप जा सकते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी मैं नाम लूँगा किंगस्टन यूनिवर्सिटीज़ जो बीबीए ऑनर्स वगैरह भी कराती हैं। तो ये आपका लंदन की यूनिवर्सिटी और यहाँ से आप करके और अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ में जॉब पा सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। जो बीबीए का
मेन जो प्रोसेस है बीबीए कोर्स को कराने का, जो मेन उसका सिस्टम है, वो वहाँ पे चीज़ें की जाती हैं। जैसे बीबीए में होता क्या है, अगर देखें मोस्ट कॉलेजेस क्या कराते हैं कि थ्योरेटिकल ज़्यादा जोर देते हैं कि बस जो कॉलेज लेवल पे जितना पढ़ाई की गई वो करा दी गई, जो सिलेबस है वो पूरा करा दिया गया। बट जो मार्केट सर्वे है, मार्केट रिसर्च की चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पे जोर कम दिया जाता है। जब क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स क्या हैं बीबीए के, वो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, वो टैक्स भी कराते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की चीज़ें सिखाते हैं, वो एडवर्टाइजिंग की चीज़ें सिखाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग तो वैसे एक 40 से 50 पेजेस की बुक में काम ख़त्म कर दिया जाता है बीबीए में, कि इतना पढ़ा दिया, ये तो एडवर्टाइजिंग तो बहुत आसानी से पढ़ के लिख दिया जाता है। बट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कि पूरी पूरी प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर किसी किसी इंडस्ट्री में डिपेंड करता है। आप सॉफ्ट ड्रिंक की जितनी भी इंडस्ट्री देख लीजिए, पेप्सी, कोला, ये सब इतना ज़्यादा डेवलप क्यों हुए? अपनी एडवर्टाइजिंग, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बल पे। तो इन चीज़ों को डील करने वाले कौन हैं? बीबीए और एमबीए करके जो निकलने वाले स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं को डील करना होता है इन चीज़ों से। तो ये सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, और इन चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस के हिसाब से पढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान देती हैं, और मार्केट सर्वे में इन्हीं स्टूडेंट्स को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भेजती हैं मार्केट में, कि आप खुद सर्वे करें, उन चीज़ों को खुद सामने से होता हुआ देखें। मार्केट में जो चीज़ें होंगी, जो घटनाएं होंगी, जिन्हें उन्हें फेस करना होगा, वो अभी से स्टूडेंट लाइफ में उन चीज़ों को देखें और समझें। इसीलिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर में ही कंपनियां हायर कर लेती हैं, जिन्हें हम कैंपस के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होता है, तो वहाँ से ही उन्हें ले लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ इन बच्चों को फाइनल ईयर में ही इतना तैयार कर देती हैं कि जैसे कि 2-4 साल नौकरी करके ये बच्चे तैयार हों। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप बीबीए या बीकॉम जो भी चूज़ कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान देंगे कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से उसे करने जा रहे हैं। क्या उनका जो कोर्स का पैकेज, एक तरीके से कोर्स के जो कोर्स प्लान है, जो सिलेबस है उनका, जो चैप्टर प्लान्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हैं? क्या वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे प्रैक्टिकली हमारी जॉब के टाइम वो काम आने वाले हैं, और वो किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं? इन चीज़ों पे ध्यान देके ही हमें एडमिशन लेना चाहिए। ये तो बात हो गई बीबीए की। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की, जहाँ बीबीए मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, इंडस्ट्री के मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग स्किल्स, एचआर स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है। और उसके बाद के जो मास्टर प्लान है उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में हम देखें कि उसे बीकॉम से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें सेलेक्ट करना है हमें, तो बीकॉम कोर्स ऐसा है जो न्यूमेरिक, उस पे ज़्यादा फोकस करता है, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड पेपर्स ज़्यादा होंगे, अकाउंटिंग ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और टैक्स तो इसमें भी होती ही है। तो इस तरीके से जो अकाउंट्स उसमें जाना चाहता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहता है, फाइनेंशियल मैनेजर बनना चाहता है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए बीकॉम करना ज़्यादा बेहतर होगा। और बीकॉम करके वो लोग कुछ अपना प्राइवेट अकाउंटिंग का वर्क भी कर सकते हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने रहती हैं। अब बात करते हैं कि बीबीए और बीकॉम करने के बाद आगे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे और ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाएं, या और रास्ते जॉब के खुलें। तो बीबीए के बाद मैं बता दूं, आपके पास ऑप्शन है कि आप एमबीए कर सकते हैं, आप मास्टर ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, या मास्टर ऑफ मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग जैसे कोर्स भी आप कर सकते हैं। वहीं बीकॉम के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, आप एमबीए भी कर सकते हैं, और उसके बाद सीए है, और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि सीए प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड कोर्स हो जाता है, जो बीकॉम के बाद
ज़्यादा अच्छे से स्टूडेंट उसे हैंडल कर पाते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद आपकी कुछ कन्फ्यूजन इससे दूर होगी, और जल्दी ही मैं 1-2 वीडियो इस पे और लाऊँगा डिटेल्ड में कि इन 2 ऑप्शन के बाद भी 12th के जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो वो क्या और अपॉर्चुनिटी उनके सामने हैं, क्या और करियर ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बात करूँगा। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।